अरे आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको नीचे करिए, अपनी आवाज तेज करिए, माइक का सहारा मत लीजिए। ये तो ऐसी उन लोगों के लिए लगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं। My lord has directed to make the party presence report with regard to the क्या मैटर है, मैंने क्या डायरेक्ट किया था? सर ये हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 19 पे इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया था ट्राइब को। अगेंस्ट दैट वी हैव कम। वी आर फादर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ। क्या हुआ? सर वो आए हुए हैं। कहाँ है फादर? सर ये डॉटर फादर इन लॉ। किस नजरिए से हमने इनको कहा था आने के लिए, हमें याद नहीं है। सर मेंटेनेंस के लिए नहीं नहीं, मतलब ऐसा इनको बुलाने का क्या आशय था? सर आपने ये था कि एक बार समझौता अगर हो जाता है तो वो करके देखिए, इसलिए आपने बोला था ये बोला। हाँ, कुछ है, गुंजाइश है। क्यों? हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखते, हम क्या समझौता करें? तो आपका बेटा जो है कब एक्सपायर हुआ? 2018 31/11/2018 में वो एक्सपायर। क्या करता था वो? ऑटो चलाता था। ऑटो उसी के नाम का था क्या, या किराए का चलाता था? नहीं, मैं खरीद कर दिया, आपसे खरीद कर दिया। आपने खरीद के दिया था, उसी के नाम में था कि आपके नाम में था? नाम तो उसका। कहाँ है ऑटो? अभी लोगों ने बेच रही है, क्या चीज़ है? अच्छा, ऑटो अब नहीं है। और क्या है? मकान, मकान भी कहने का मतलब हमारे 2 मकान थे, एक मकान मांगी रहने के लिए, तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान था उसमें कब्जा करके बैठे। 2 मकान है आपके? मैं किराए से रहता हूँ। टोटल 2 मकान है आपके? 2 मकान है, एक मकान है। एक मकान है सर उसके वो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। सब लोग मत बोलो। एक मकान नहीं, आप खड़े रहो, मतलब बोले बोले एक ही है ना। 2 मकान थे, तो एक मकान कहाँ पे थे 2 मकान? कहाँ पे थे 2 मकान? कटनी में, बजरंग का रोड। कटनी? दोनों मकान अलग अलग थे कि एक साथ लगे हुए थे? नहीं नहीं, अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 50-30-50 के दोनों 30-50 30-50 के बने हुए? बने हुए। और कितना मंजिल के बने हुए हैं? बस। एक एक मंजिल के। तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं? हाँ। तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों? एक मिनट, हम उनसे पूछ रहे हैं, एक आराम से। एक मकान में आपका कब्जा है। अच्छा, दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो लड़के के नाम का, मैंने लड़के का नाम क्या है? प्रकाश कुमार अमरवंशी। प्रकाश कुमार। तो एक मकान में आप रह रही हो, जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो, आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए जी अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था। क्या नाम है दूसरा का नाम क्या है आपका? शांति अमरवंशी। शांति। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं है, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर। एक मिनट, आपसे क्या पूछा, आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह भर नहीं हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप। तो सर वो बड़ी कोई मुश्किल निकाल रहा है कि आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। आपको क्या बोल रहा है? आपने कुछ समझाया नहीं इनको कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए? सत्य बोल रही, क्या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है, मेरे पति के नाम। आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती के नाम। नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? सर उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड सब कटा हुआ है। मेरे को क्या सिर्फ कटा है? जेड भी बना है। जेड? हाँ। कमर्शियल बैठा हुआ है। चोरी से आने की इनने। तो आपकी क्या इच्छा है, इसको कुछ देना है? सब कुछ है सर, वो सब कुछ दे चुके हैं। ये दोनों मकान दे दिए? दोनों क्यों नहीं, मैडम कहाँ रही? अरे तो ये रिकॉर्ड एम्प्लॉई में कोई बात नहीं। ये साहब झगड़ा करती है, इसके वजह नहीं, आप 2 मकान में से एक मकान देना चाहते हो क्या? पूरा इसके नाम करना चाहते हो? दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको। नहीं, दोनों बने हैं, दोनों बोलिए टूटा फूटा है। सर टूटे फूटे मेरे बच्चों के सर, मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे बच्चे हैं दोनों। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर। खेत तो ये दे तो रहे हैं, आपके सामने बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, ये तो रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी मकान बना लिए दोनों लड़कियों के नाम। तो क्या हो गया, नहीं बनाए भाई? आपको भी कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी इसकी शादी नहीं हुई। एक मिनट, आपसे पूछ रहे हैं क्या भाई? वो आपको भी दे रहे हैं ना भाई। अदरवाइज जो पति का मकान है, पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग गया पति की क्या संपत्ति। पति का केवल एक ही मकान है, और कोई संपत्ति तो नहीं है। तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज आपका तो हिस्सा है, सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में। उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आप। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे, और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, और जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है आज के कानून के हिसाब से। बाद में कोई सरकार आपके पक्ष में अलग से कानून ले आए तो उसका पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का मेरी बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने, उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा, पढ़िए
बताइए 19 के बताइए, सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ। सकते हो। पढ़िए। Maintenance of your daughter-in-law. हाँ A Hindu one. A Hindu wife, whether married before or after the commencement of the sex, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her other-in-law, ठीक है, provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. आगे बढ़िए। Number 8. From the estate of her husband or her father or mother, or हाँ, B. From her हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होंगे, इसके फादर मदर, हाँ। पति के नहीं, इसके। लेकिन इसमें ये भी आगे आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर, और नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में आ जाइए, फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर स्टेट। हर स्टेट। अभी जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपको कुछ मिलना नहीं है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद एक जजमेंट है, क्लियर कट, देयर इज क्लियर कट जजमेंट। भाई तो पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। ही इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अरे तो क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। कोर्ट है सेड भाई आप भाई मैं देख रहा था, देयर इज हिज मॉरल रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो देयर। ऐसा नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? ये अरे आपको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को बेच देंगे, क्या करेंगे? इनका एक ही इकलौता पुत्र था हमारा, तो क्या करें? आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? जो हिस्सा है इनका माताजी का हिस्सा है वो भी छुड़वा देंगे? नहीं समझ में आया? भाई उस मकान में जो इसके पति का है उसमें माताजी का भी हिस्सा है, वो छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी। उसका प्रॉब्लम है इसमें आपको? बट मैंने मेंटेनेंस इज टू भाई आप देखो अभी ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं दिया, ये कह रही है ना, तो वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 का। एक मकान में रह रही हैं तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वही पूरा नहीं दे रहा सर। जी। अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रही है पूरा देंगे। 30-50 का भी पूरा नहीं दे रहा सर, जो मेरे पति के नाम पे है आधा 30 बाई 30। 30 बाई 50 का पूरा देंगे ना, कह तो रहे हैं। बोल तो रहे, अभी आधा बोल रही है, हम आधा देंगे, आधा नहीं पूरा पूरा मिलेगा आपको। आप पूरा कौन सा वाला लेना है? जहाँ हम रह रहे हैं वही वाला पूरा। 30 बाई 50 का पूरा मिलेगा आपको। बोल दिया, मेरा लड़का का है, लड़के वाला पूरा मिलेगा आपको, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस पर विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा अर्जेंट कर देते हैं अभी 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज वो यदि ये इसमें क्या ऑर्डर लगाया हुआ माइलर, देखिए इसमें क्या ऑर्डर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 बाई 50 का एक मकान मिल जाएगा, इसके भी काम आएगा, इसके बच्चों के भी काम आएगा, और फ्री फ्रॉम दिस ऑनर कोर्ट हैज डिसाइडेड मतलब आप मकान लेना नहीं चाहते क्या? मकान तो चाहता हूं माइलर। मकान चाहते हो तो फिर मकान चाहते हो तो वो मेंटेनेंस के संबंध में लॉ आपके फेवर में नहीं है। मेंटेनेंस के संबंध में माइलर आप उसकी वो जो कमा रहा है उससे आप बड़े पैसे ले सकते हो। इवन माइलर वन कोर्ट हैज सेड माइलर दैट विडो मींस the word widow would include the minor and children who are staying with their mother. भाई मोरली वो देना चाहेंगे सो दें, लेकिन आप उनको वो थोड़ी कर सकते हो, फोर्स थोड़ी कर सकते There is judgment in this regard. क्या? Morally मैं पढ़ दूं? बताइए कौन सा जजमेंट है? पैरा 6 कि आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड इनको उसको जो है सब कुछ करना ही पड़ेगा। पैरा 6 में 4, 5 and 6 भी मगर, लेकिन the right of Hindu widow to claim maintenance was there even कौन सा before पहला पढ़ रहे हैं? पैरा 6. The moral obligation of the father-in-law to maintain the widowed daughter-in-law also exists. भैया इसके अंदर लिखा हुआ है वो को पार्टनर था, प्रॉपर्टी थी उसकी, आप बिल्कुल अलग बात चल रही है, इसके फैक्ट्री अलग हो जाएंगे। इसके अंदर उस प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या था, हस्बैंड जो था वो एक प्रॉपर्टी थी उसका को पार्टनर, भी उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो बिकॉज को पार्टनर था और उसका बंटवारा नहीं हुआ तो उस लाइट में वो प्रॉपर्टी उसकी थी। प्रॉपर्टी इनकी एक्सक्लूसिवली जो ये दे रहे हैं केवल इनके हस्बैंड की है। नहीं हस्बैंड की थोड़ी, हस्बैंड के मरने के बाद इनके हस्बैंड की माँ पे भी जाती है, क्लास में नहीं है। आप इस जजमेंट को कहां से लगा लोगे? ऐसा कोई जजमेंट, आप सिंगल जजमेंट ले आइए कि जो है आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी इज एंटाइटल्ड फॉर रिसीविंग द मेंटेनेंस अमाउंट फ्रॉम हर फादर इन लॉ इवन इफ देयर इज नो प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हस्बैंड। ऐसा जजमेंट बता दीजिए कोई हो तो। अब ऐसे जजमेंट लगा रहे हो जो आपके खिलाफ है, बल्कि इनफैक्ट मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि माँ के लिए भी निकाल ये आपके खिलाफ तो मैडम उस दिन जो निकाला था ना एक जजमेंट, इस पॉइंट पे है क्या अभी? ये आपके खिलाफ दोनों जजमेंट हमने पहले देखे थे। हरियाणा हाई कोर्ट का है। और देखिए ऑप्शन इज विद यू, आप मकान लेना चाहते हो, राजीनामा करना चाहते हो या लड़ना चाहते हो जिंदगी भर, तो इसको एक हफ्ते बाद रख, क्योंकि अभी आप मकान तो अपना सेव करो भाई, अभी आप यहाँ झगड़ा करो तो मकान भी नहीं देंगे आपको, ये गारंटी है, परेशानी होते रहोगे। अरे हो ही नहीं सकता ऐसा, मेरा खुद का मानना है। अदरवाइज ऐसा जजमेंट यदि हो गया तो जो है कोई किसी को चैन से जीने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं, आपको आप बोलने की जरूरत नहीं आपको। सर मेरे बच्चों को पालन पोषण का लगा सर 6 महीना हो गए, इन लोग कुछ भी नहीं दे रहा मेरे लिए। नहीं अरे आपको मकान मिल तो रहा है, उस मकान में आगे किराएदार बसा दीजिए, और सर इनसे लोन ले लीजिए, आप कुछ काम करिए, ऐसा थोड़ी होता है। मारते सर इन लोगों ने मेरे पास मोबाइल निकाली की रोज बहुत मारे टोरे, यहाँ जाके इन लोग आप कुछ काम भी करिए,
ऐसा थोड़ी होता है कि अब इनके इनके ऊपर भरोसे रहोगी, पति एक्सपायर हो गया, मकान छोड़ गया आपके लिए, वो दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं मकान, और क्या चाहिए भाई? सर अभी मेरा 6 महीना का खर्चा लगा है और इन लोग आपको को आप देना मेरे बच्चों के लिए दिलवाइएगा आप। इन्होंने जो स्टे मांगा हुआ मैडम उसका सर compliance सब नहीं किया ठीक लेगा, अभी तक इन्होंने एक भी मेंटेनेंस नहीं कुछ नहीं किया सर, और ना मेरे को दिया दिया कुछ नहीं। 10,000 का आदेश वो है। अलग बात है, पहले आपस में ये देखो मकान चाहिए या नहीं चाहिए, बकाया इसका डिसीजन हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो इनके इंटरेस्ट में ही है, इनको बुलाया था कि अल्टीमेटली क्या हो सकता है, और बकाया कुछ इनके बच्चों के लिए क्या मन में इच्छा है वो कर दीजिए, क्योंकि आपके नाती पोते हैं। आपका बेटा एक ही था और भी हैं? एक बेटा है, कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी। वो भी हैं। जो उनकी मदद कर सकते हो वो करो, कोई बुराई नहीं है, उसमें भी विचार कर लें, जो आपकी इच्छा से, जो आपकी। सर मेरे बच्चे आए हैं, बच्चों से पूछ लीजिए। अरे जब अभी अभी क्या आप लोगों बच्चों से पूछिए सर, मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी आप लोगों के संबंध में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर ये जो अपनी गोदी में बैठा के खिलाया करेंगे। दादाजी जो है, एक बात रहती थी माँ बाप के पास मेरा जैसे अभी आपके बीच में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा तो आप लोग एक दूसरे के घर में बैठ बैठ के जो है अभी आगे भी रहोगे, इस तनाव को खत्म करने के लिए ये वाली बात, ठीक है? अभी विचार करो आप लोग, ये मैटर निबट जाएगा ना। और जिस दिन तनाव खत्म होगा, ये भले बहू से मिले ना मिले, बच्चों से जरूर मिलेंगे। तो बाद में आने ऐसे मत करो, मतलब आपके दादा दादी हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं ले पाओगे आप, इनसे जबरदस्ती नहीं ले सकते, प्यार से सब मिल जाएगा। थोड़ा झुको, मकान ले लो, फिर थोड़ा सा झुको, उनके जाके सेवा किया करो। आपको ये सब कहने की, अपनी घर की बात घर में रखिए। सर जब जो पेट्रोल जला के आगी लगा के मार सकते हैं बहू को, जब पति नहीं रहेगा तो बच्चे किसके होंगे? अरे तो आपको मकान दे रहे हैं, अपने घर में अलग रहो। कौन देगा? क्लियर कट जजमेंट आपके खिलाफ है, इसलिए कह रहे हैं, ये जजमेंट आपको लाभ नहीं देगा। ये जो हमने दिया इसे मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। अरे मोरल तो मोरल होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जाए वहां पे जाके इनकी सेवा करे, ये मोरल और मोरल का जो है पार्ट तो खत्म हो गया। नैतिक शिक्षा की जो किताब चलती थी आपके जमाने में, वो खत्म कर दिया शासन ने। नैतिक शिक्षा जिस दिन आ जाएगी उस दिन लोग मोरल समझेंगे। 19 भी इससे कम है। सेक्शन 19 से आपको लाभ नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा, अपने खिलाफ कुछ जजमेंट देखिए, अपने फेवर का जो जजमेंट लाया वो ठीक नहीं है। क्लियर कट जजमेंट है इस बात के लिए कि सेक्शन 19 वहां नहीं लगेगा जहाँ उसके पति ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, जो छोड़ी है वो पूरा दिला रहे हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं कर। आपको चाहिए तो ठीक है, विचार कर लीजिए, लीगल पोजीशन अच्छे से। अपने में से कुछ नहीं दे रहे हैं हमारा। फिर क्यों दे अपने में से? दादागिरी से थोड़ी मिलता है, देंगे बाद में और विचार करेंगे, वो कह तो रहे हैं। लड़कियों के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या मिलेगा मेरे लड़के कोई बात को? सागरदार न खेत भी बेचे हैं, इनके पास बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है सर, मैं बोल रही हूँ, मेरे बच्चे हैं। आप अपना देखो, दूसरों की तरफ मत। एक मकान बहुत होता है 30 बाई 50 का, कई लोगों के पास नहीं है एक मकान। मेरी लड़की विधवा है, उनके साथ नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, कानून से जो इनको मिल सकता है देख लीजिए। कौन सी तारीख लगा दें? नेक्स्ट वीक कर दे सर। एज जॉइंटली प्रेयर लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग फ्रॉम 4 लगा दें, 4 या तारीख लगा दें 4। एज जॉइंटली प्रेयर लिस्ट ऑन 5 कॉपी है, आप लोग बता देना, नहीं लगे तो है ना। राजीनामा करो और इसमें मकान दो इनको क्लियर कट। मकान में कोई है इफ एंड बट्स नहीं होगा। बच्चों के लिए अगर कुछ देना बकाया आप जरा दादाजी सोचिए जरा बच्चों के बारे में ना, कुछ महीने का फिक्स कर देना जो भी आपको अच्छा लगे। कोर्ट का हम कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर देंगे। आप अपने मन से चूंकि आप पेंशनर हो और आपको करना क्या है, दो जो है मियाँ बीवी हो आप। अरे आपकी बच्चियां हैं, वो भी तो उनके हाथ पैर हैं, करेंगी वो कुछ। शादी करूंगी तो पैसा कहाँ से लेते आओ? थोड़ा बहुत कुछ देते रहना अभी ना, थोड़ा बहुत देते रहे, कभी नहीं, थोड़ा बहुत विचार कर लेना है। दे देंगे सर, बैठ हो गया, बोलते हम हो गया 50 रुपए, आप बता दीजिए क्या है, कहाँ से हम बच्चे खड़े हैं। आप बात करना, थोड़ा विचार करो। आते हैं खाली हाथ नहीं दादा आपको तो देना ही है, बाद में देना, अभी दे देना, क्या फर्क पड़ेगा? बताइए, हम तो समझते हैं, हम समझ रहे बहू ने समझ, हम भी समझ रहे हैं। बहू ने अपने पति को नहीं समझी, दूध अलादने के तौर पे लड़का। कोई बात नहीं है ना, फिर भी देखो, फिर भी आपको उसी तरफ झुकना पड़ेगा, आपका पोता है। हम कब कह रहे हैं सर, आगे तो देखो हमारे पास सर। ठीक है 4-5 तारीख को आइए। मेरा नंबर 5 4 वाली Kindly pass for the matter, please. Now, kindly pass for the matter.